पश्य में पार्थ। 2 मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। दिव्य दृष्टि संजय करते हुए कुरुक्षेत्र की घटनाओं का साक्षात्कार। बोले, महाराज धृतराष्ट्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी है आपकी और पांडवों की विशाल सेना, युद्ध के लिए सन्नद्ध एक दूसरे के सामने। आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की महाव्यूह सेना को दूर तक देखा। अब वे पहुँचे आचार्य द्रोणाचार्य के समक्ष और प्रकट कर अपना सम्मान वे उनसे बोले, आचार्य देखिए, सामने खड़ी है पांडव पक्षीय महारथियों की सेना, विशाल सेना। रचा है यह विकट व्यूह द्रुपद पुत्र महारथी धृष्टद्युम्न ने। रक्षित है वह व्यूह महाबली भीमसेन, अर्जुन, सात्यकी, विराट राज द्रुपद, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, पुरजित और श्रेष्ठ धनुर्धर शैब्य जैसे महावीरों से। महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र सब हैं एक से एक महारथी, भरे हुए युद्ध के उत्साह से। पुनः बोले दुर्योधन, महाराज महाचार्य, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब देखिए अपनी सेना को भी, आकलन कर लीजिए उनकी तुलनात्मक शक्ति का। जहाँ हैं आप स्वयं, अपराजेय पितामह भीष्म, महापराक्रमी कर्ण, संग्रामजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, वहाँ सुनिश्चित है विजय। तभी आयु में सबसे वृद्ध, किंतु बल में उत्साह में सबसे समृद्ध पितामह भीष्म ने किया शंखनाद। गूंज उठी समस्त रणभूमि, गूंज उठा दिगंत व्यापी आकाश। फिर किया उन्होंने विकट सिंह गर्जन, बज उठे उसी के साथ नगारे, ढोल, भेरी, मृदंग, भयकारी स्वरनाद में। फिर बोले संजय, महाराज देखिए, दिव्य श्वेत अश्वों की बलगा संभाले करते हुए कुंती पुत्र अर्जुन के रथ का संचालन सामने हैं महानायक कृष्ण। अर्जुन के ध्वज पर किल्लोल कर रहे हैं वानराधिराज महाबली हनुमान। अब महानायक कृष्ण ने फूंका अपना दिव्य शंख पांचजन्य, जिसके निनाद से विदीर्ण हो जाते हैं शत्रुओं के वक्ष। अब आजानुबाहु अर्जुन ने फूंका अपना प्रसिद्ध शंख देवदत्त, महाबली भीमसेन ने फूंका अपना शंख पौंड्र, युधिष्ठिर ने फूंका अनंत विजय, और गूंज उठा आकाश नकुल सहदेव के सुघोष और मणिपुष्पक के स्वरनाद से। हे केशव, अब रथ को खड़ा करें दोनों सेनाओं के बीच, किया अर्जुन ने अनुरोध। हे राजन, अब केशव ने अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया दोनों सेनाओं के बीच। अर्जुन ने ध्यान से देखा कौरव सेना में युद्ध के लिए सन्नद्ध अपने पितामह भीष्म को, अपने आचार्य द्रोण को, और तभी सहसा पार्थ का तेज से दमकता मुखमंडल हो गया धूमिल ज्योति विहीन। हाथ से छूटकर नीचे आ गया विशाल प्रसिद्ध प्राणहारी गांडीव। सूखने लगे उनके ओष्ठ, पसीने से गीला हो गया उनका कंपित तन, और वे बोले केशव से, मित्र, नहीं हूं मैं स्वस्थ चित्त, अशांत है मन,
मैं जिनकी गोद में खेलता बड़ा हुआ, जो पितामह हैं मात्र श्रद्धा और श्रद्धा के पात्र, उन पर कैसे चलाऊंगा मैं अपने तीखे प्राणहारी बाण? कैसे करूंगा मैं बद्ध बख्श अपने आचार्य गुरु द्रोण का, जिन्होंने दिया मुझे अपने पुत्र से भी अधिक प्यार, जिन्होंने रचकर खड़ा किया मुझे इस अर्जुन के रूप में। केशव, कैसे करूंगा मैं प्रहार अपने ही निकटतम संबंधियों पर, सुमित्रों पर? नहीं नहीं केशव, नहीं होगा मुझसे जघन्य हत्या का यह कार्य। विजय हो या पराजय, इस पक्ष का या उस पक्ष का, नहीं देखता मैं इसमें हित किसी का भी। अपने ही स्वजनों की लाश से पट जाएगी युद्ध भूमि, बहेगी अपनों की ही रक्तधारा, विधवा होंगी कुलांगनाएं, असहाय क्रंदन करेगा अपना ही वक्ष विदीर्ण, कलंकित होगा कुल गौरव परिवार। नहीं केशव, नहीं, नहीं बन सकता मैं दुर्बुद्धि दुर्योधन के इस महानाशकारी आयोजन का सहभागी। नहीं नहीं केशव, नहीं उठा सकता मैं धनुष बाण। ले चलिए रथ युद्ध भूमि के बाहर। भयावह और नाशकारी है हर स्थिति में इस युद्ध का परिणाम, कहकर बैठ गए अर्जुन रथ के एक कोने में।